प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कविता कार्नेलिया का गीत पढ़ते हैं। बहुत ही मधुर व भारत की सांस्कृतिक महिमा का गौरव गान करने वाला यह गीत है, यह कविता है। छोटे बड़े मंचों पर ना जाने कितनी ही बार इस गीत को गाया गया होगा। आइए मेरे साथ इस कविता को गाते हुए इसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं, समझते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही सुंदर गीत है। आइए इसे पढ़ते हैं और व्याख्या समझते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीढ़ निज प्यारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत का पाकर जहाँ किनारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। विद्यार्थियों, यह कविता कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त का एक प्रसिद्ध गीत है। शैल्यूकस की बेटी जो यूनानी सेनापति सिकंदर के सेनापति है शैल्यूकस, उनकी बेटी कार्नेलिया सिंधु नदी के तट पर बैठी दूर दूर तक बिखरे हुए प्राकृतिक अनुपम सौंदर्य पर विमुग्ध होती हुई प्राकृतिक महिमा का तथा भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं का गौरव गान करती हुई यह गीत गाती है। आइए कविता समझते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा। अरुण का अर्थ होता है सूर्य की लालिमा की तरह का लाल, रक्त की तरह लाल नहीं अपितु सूर्य की लालिमा की तरह लाल। मधुमय आनंदमय। अरुण या मधुमय देश हमारा, प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा में रंगा हमारा अर्थात मेरा, हमारा यह देश भारत बहुत ही रसमय, मधुमय, आनंदमय है। मेरा यह देश भारत बहुत ही सुंदर देश है, बहुत ही आनंदमय देश है। अर्थात विश्व के दूसरे हिस्सों में जब अभी अंधेरा रहता है, तब सुबह यहाँ सूर्य अपनी लालिमा, अपना प्रकाश फैला करके यह भारत देश सूर्य की उस लालिमा में ओतप्रोत रंगा हुआ बहुत ही आनंदमय रस युक्त ये देश है। सूर्य की लालिमा में उसमें रंगा नहाया मेरा ये देश भारत बहुत ही सुंदर देश है। कार्नेलिया भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं पर विमोहित है और इसलिए भारत के प्रति वो अपनापन जताते हुए भारत को अरुण या मधुमय देश हमारा, हमारा देश अर्थात अपना देश कहती है। जहाँ पहुँच अनजान
क्षितिज को मिलता एक सहारा। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि कार्नेली आगे कहती है कि मेरा यह देश ऐसा देश है जहां पहुंच करके अनजान क्षितिज को, अनजान अज्ञात जो क्षितिज है, क्षिति का अर्थ धरती, ज का अर्थ जन्म होना, उत्पन्न होना, अर्थात धरती और आकाश जहां एक होते हुए दिखाई देते हैं। तो कार्नेलिया कहती है कि मेरा यह देश अजनबियों को, अनजानों को भी अपनाता है। यहाँ पहुँच करके असीम जो आकाश है, असीम जो अनंत आकाश है, वह भी इस देश के क्षितिज पर जाकर के सहारा लेता है, पृथ्वी का सहारा लेता है। अर्थात भारत का भौगोलिक देश बहुत व्यापक है, अनंत है, अनंत आकाश भी यहाँ धरती का मानो क्षितिज पर जाकर के धरती का सहारा लेता हुआ प्रतीत होता है। प्रिय विद्यार्थियों, दुनिया में ऐसे छोटे छोटे देश भी हैं जहाँ वहाँ सूर्योदय किसी दूसरे देश से होता है, दूसरे देश की सीमा से होता है, तो अस्त सूर्य कहीं दूसरे देश की सीमा पर होता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ जो अनंत जो आकाश है, वो आकाश भी इसी धरती पर, इसी क्षितिज पर कहीं सहारा लेता हुआ दिखाई देता है। अर्थात भारत की भौगोलिक सीमाएं दूर दूर तक व्यापक हैं, फैली हुई हैं। अनंत आकाश भी यहाँ के क्षितिजों का सहारा लेता हुआ प्रतीत होता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। कवि कहते हैं कि सरस रस युक्त, तामरस, तामरस का अर्थ कमल, गर्भ विभा, गर्भ का अर्थ उदर, पेट, और गर्भ का अर्थ यहाँ हुआ अंतर, आंतरिक, विभा, चमक, शोभा। कवि कहते हैं कि तालाब के रसपूर्ण कमलों की आंतरिक शोभा पर विमोहित होकर, विमुग्ध होकर, आनंदित होकर तरु शिखा नाच रही। तालाब के किनारे जो तरु है, पेड़ है, उसकी जो शिखा है, टहनी है, ऊंची ऊंची जो चोटी है, वो उस हल्के हल्के उस वायु में, पवन में वो ऐसे हिल रही है मानो नाच रही हो। अर्थात तालाब के किनारे वृक्षों की मनोहर सुंदर टहनियाँ, डालियाँ ऐसे झूम रही हैं मानो नाच रही हैं। अर्थात प्रकृति भी यहाँ आनंद मनाती है, ऐसा कवि के कहने का भाव है। तो कवि आगे कहते हैं, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। कवि कहते हैं दूर दूर तक सजीव हरियाली इस तरह छाई है। छिटका जीवन हरियाली पर, दूर दूर तक सजीव हरियाली, जीवन हरियाली, सजीव हरियाली ऐसी फैली हुई है, ऐसी छाई हुई है कि उस पर सूर्य का रक्तिम, सूर्य का जो अरुण जो आभा है वो ऐसे फैली हुई है मानो उस पर मंगलमय कुमकुम सब जगह बिखेर दिया गया हो। अर्थात सूर्य की लाल लाल किरणें उस हरी हरी घास पर ऐसी चमकती है मानो उस हरियाली पर मंगलमय, मंगल सूचक कुमकुम जो है, सौभाग्यवती स्त्रियां जिसे शुभ का, मंगल का सूचक माना जाता है, ऐसा कुमकुम जिसे माथे पर या मांग में जिसे महिलाएं धारण करती हैं, ऐसा मंगलमय कुमकुम बिखेर दिया गया हो। प्रिय विद्यार्थियों, कल्पना की आंखों से जरा उस चित्र को आप निहारिए। दूर दूर तक सजीव हरियाली फैली हुई है, हल्की हल्की ओस की बूंदें उस पर फैली हुई है। सूर्य की अरुण जो आभा है वो उस हरियाली पर जब ऐसी फैलती है जैसे मानो उस पे रक्तिम जो अरुण जो कुमकुम है वो सब जगह बिखर रहा है, छाया हुआ है, ऐसा चित्र यहाँ उभरा है। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीढ़ निज प्यारा। कवि आगे कहते हैं, कार्नेलिया गा रही है, अर्थात कवि कहते हैं कि उड़ते खग जिस ओर, लघु सुर धनु से पंख पसारे। सुर धनु, सुर का अर्थ देव, धनु का मतलब धनुष, देव धनुष का अर्थ इंद्र धनुष, इंद्र देवताओं के राजा माने गए हैं, इसलिए सुर धनु का अर्थ इंद्र धनुष। छोटे छोटे इंद्र धनुषीय अर्थात सतरंगे, अर्थात बहुरंगे, रंग बिरंगे जो छोटे छोटे पंखों को फैला करके प्रवासी पक्षी सुदूर पर, दूर दूसरे देशों से चल करके यहाँ शीतल सुगंधित हवा के सारे उड़कर जिस भारत देश की ओर ही चले आते हैं। मेरा वो देश बहुत ही प्यारा देश है। अर्थात दुनिया के देशों, दूसरे देशों में जहाँ भयंकर गर्मी, कड़कड़ाती हुई गर्मी जहाँ पड़ रही है, वहाँ से उस आतप से, उस धूप से व्याकुल होकर के प्रवासी पक्षी यहाँ की शीतल सुगंधित वायु के सारे उड़कर जिस भारत भूमि में चल कर आते हैं, मेरा वो देश
एक विशाल देश है, मेरा ये देश बहुत आनंदमय देश है। कवि के कहने का अभिप्राय है कि प्रवासी पक्षियों को भी भारत की जलवायु जो है वो अनुकूल है। बरसाती आंखों के बादल, कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि यहाँ के लोग बहुत ही दयालु हैं। बरसात में जो बादल होते हैं, जैसे उनमें जल होता है वो खाली नहीं होते, ऐसे ही यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत दयालु हैं। किसी दूसरे की आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं को देखकर भारतीय लोगों के का हृदय जो है करुणा से द्रवित हो जाता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा कवि के कहने का अभिप्राय है इन पंक्तियों में। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। तो आगे कवि आगे कहते हैं, लहरें टकराती अनंत का पाकर जहां किनारा। कवि आगे कहते हैं कि भारत के समुद्र तटों से ही टकरा करके अनंत असीम सागर की उद्वेलित हाहाकार मचाती हुई जो लहरें हैं, वो लहरें भी इस भारत भूमि के तटों से टकरा करके ही विश्राम पाती हैं, अर्थात शांति पाती हैं, अर्थात जब वो वहाँ से टकराती हैं तो विश्राम पाती हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि भारत के समुद्र के तटों से टकरा करके अनंत असीम सागर की उद्वेलित हाहाकार मचाती हुई लहरें भी जो निरंतर उस समुद्र में तरंगित हो रही हैं, उनको दूर दूर तक कहीं शांति नहीं मिलती है। भारत भूमि के समुद्र तट से टकरा करके वो विश्राम पाती हैं। कभी आगे कहते हैं, हेम कुंभले उषा सवेरे भरती रथ ढुलकाती सुख मेरे। कभी आगे कहते हैं कि सुबह सुबह जब तारे अभी ऊँग रहे होते हैं, तभी तभी सूर्य रूपी सुनहरी घड़ी को लेकर के उषा रूपी नायिका जो है वो भारत भूमि में प्रकाश रूपी सुखों की वर्षा कर देती है। सूर्य के प्रकाश को कवि ने सुख का प्रकाश कहा है। जब आकाश में अभी तारे मंद मंद टिमटिमा रहे होते हैं, जैसे चमक रहे हैं, मानो ऊँग रहे हैं, अभी वो सोने की तैयारी, छुपने की तैयारी मानो दिन के प्रकाश में कर रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों में अभी अभी रात है, ऐसे समय में तड़के तड़के जो है सूर्य यहाँ उदित होता है, अर्थात उषा रूपी नायिका सूर्य रूपी सुनहरी घड़ी को लेकर के यहाँ सुखों की वर्षा करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने ये कविता की व्याख्या आप समझ रहे हैं, समझी होगी आपने। ये पूरा पद्यांश जो एक गीत है, इस गीत में कवि ने एक दृश्य बिंब अंकित किए हैं। लघु सुरु धनुषे में उपमा अलंकार है। शीतल मलया समीर सहारे में अनुप्रास अलंकार है। सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मरोहर में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। क्योंकि सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर में रूपक और अतिशयोक्ति से रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। तरुशिखा नाचती है, यहाँ मानवीय करना अलंकार है। तारों का ऊँघना, तारे मानो किसी मनुष्य की तरह जमहाई ले रहे हैं, ऊँघ रहे हैं। यहाँ उषा का और तारों का मानवीयकरण हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, ये कविता एक बहुत ही सुंदर कविता है। इसमें भारत की प्राकृतिक विशेषताओं का तथा सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन किया है। मैं आशा करता हूँ आप इस कविता को समझे होंगे और कविता में कहाँ कहाँ काव्य सौंदर्य है, अर्थात कविता के किन अंशों में कौन कौन से अलंकार हैं, इन अलंकारों को भी आप भली भांति जान गए होंगे। कहाँ उपमा अलंकार है, कहाँ मानवीयकरण अलंकार है, कहाँ अनुप्रास अलंकार है, ये आप समझे होंगे। और इसमें दृश्य बिंब कौन कौन सी चित्र हैं, हर पंक्ति में लगभग एक एक चित्र यहाँ उभरा हुआ है। तो ये चित्र भी आप अवश्य इसको समझे होंगे। जैसे लघु सुर धनु से पंख बसारे शीतल मलया समीर सहारे, तो प्रवासी पक्षी दूर विदेशों से चल करके उड़कर यहाँ आते हैं। तो ये भी यहाँ एक चित्र खींचा है। तो इस प्रकार आशा करता हूँ आपने इस कविता को समझा होगा। कविता के प्रश्नों को लेकर के मैं दूसरी वीडियो में उपस्थित हूँगा। तब तक आप सतत अध्ययनशील रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।